ये तो हम सब ने सुना है कि गलतियां सबसे होती है, चाहे वो कोई 5 साल का बच्चा हो या कितना भी एक्सपीरियंस्ड इंसान। लेकिन अभी जो मैं आपको जिस ब्रांड की गलती, जिस फेलियर स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं ना, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ये कोई छोटी सी गलती थी या कोई बहुत बड़ी बेवकूफी। दोस्तों, ये ब्रांड कोई और नहीं बल्कि जानी मानी फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी बर्गर किंग है। तो एक बार इन्होंने एक 15 सेकंड का यूनिक सा एड निकाला जिसमें इन्होंने कहा कि देखो, हमारा जो वॉपर बर्गर है ना, वो इतना टेस्टी है, उसमें इतने हेल्दी और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं कि हम उसे एक छोटे से 15 सेकंड के ऐड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, घर बैठे ही अपना फोन निकालो और उसमें ओके गूगल या हे सिरी करके पूछो कि व्हाट इज वॉपर बर्गर, और आपको खुद पता चल जाएगा कि ये फेमस रेस्टोरेंट कंपनी बर्गर किंग आखिर में बेचती क्या है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि गूगल पे ऑलमोस्ट टॉप सर्च रिजल्ट्स विकिपीडिया के ही होते हैं, और विकिपीडिया एक एडिटोरियल पेज है। तो जैसे ही लोगों को ये खबर मिली कि बर्गर किंग ने विकिपीडिया के साथ कोलैब किया है और वो अपना मोस्ट सेलिंग बर्गर को शो ऑफ करने के लिए इस तरह का ऐड दिखा रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, वोपर बर्गर के बारे में अंट संट लिखना शुरू कर दिया। जैसे एक बंदे ने लिखा, जो कि सच में सर्च रिजल्ट में आ गया, कि वोपर बर्गर दुनिया का सबसे घटिया बर्गर है और इसे कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी बर्गर किंग ही बेचती है। ऐसे ही और लोगों ने भी लिखा कि ये सब झूठ है, इनका वोपर बर्गर बिल्कुल टेस्टी नहीं होता, हम सबको बस पागल बना रहे हैं, मत जाओ यहाँ पे कुछ खाने के लिए। गाइस, लोगों ने तो बस मजे लेने के लिए ये सब करा था, लेकिन कंपनी के ब्रांड इमेज पे इतना गंदा असर पड़ा ना कि क्या बताऊं। लेकिन मैं ये सोचता रह गया कि इतनी बड़ी और फेमस कंपनी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि विकिपीडिया एक एडिटोरियल पेज है, यहाँ के इन्फॉर्मेशन 100% ट्रू नहीं होते और यहाँ पे तो कोई भी कुछ भी लिख देता है। खैर, गलती तो बर्गर किंग की थी और भुगतना भी इन्हें पड़ा। नंबर 2, एक वक्त था जब टेस्ला शुरू ही हुई थी, तब उनका कोई प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा था। रीजन ढूंढने पे पता चला कि ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रिक कार्स बग से भरे हुए थे। उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्किंग सेंसर्स और ऑटोमेटिक कंट्रोल बिल्कुल बेकार थे, काफी पुअर फंक्शन करते थे। कुछ लोगों का तो एक्सीडेंट होते होते बचा था और उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि हाँ यार, वी कैन नॉट रिलाई ऑन दीज ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजीज। अब भाई, कार्स में इतने सारे ग्लिचेस थे तो लोग क्यों ही अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे इसे खरीदने में। तो कस्टमर्स ने कम कर दिया टेस्ला कार्स खरीदना, और गाइज, इस कंपनी के सेल्स उस दौरान ना के बराबर होने लगे। तो टेस्ला कंपनी के मैनेजर्स ने ये कह दिया कि अगर हमने इसी वक्त कैसे भी करके कार की सेल्स नहीं की ना, तो हम सब गए। अब दोस्तों, इतनी जल्दी बग्स और ग्लिचेस को इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल था। अब कंपनी में भारी पैसों की कमी होने लगी, तो एलॉन मस्क ने थोड़ा सोचा और वो गए अपने खास दोस्त लैरी पेज के पास, जो कि गूगल के को फाउंडर है। मस्क ने पेज को कहा कि देखो, जैसा कि तुमको पता है कि हमारी कंपनी टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी है और तुम ही इस कंपनी को बचा सकते हो, तो तुम टेस्ला को $11 बिलियन में खरीद लो। लैरी ने कहा ठीक है, और डील फाइनल हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशंस में काफी टाइम लगने लग गया, और तभी टेस्ला कार्स के सेल्स ड्रास्टिकली बढ़ने लग गए। और दोस्तों, इस कंपनी ने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर $10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और एक सच में डूबती हुई या फिर कहूँ बिकती हुई कंपनी को बचा लिया। तो मैं शायद ये कह सकता हूँ कि आज जो टेस्ला $1 ट्रिलियन कंपनी है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में लक का भी बहुत साथ था। क्योंकि सोचो, अगर डॉक्यूमेंटेशंस में इतना टाइम नहीं लगता और गूगल उसे खरीद लेती तो आज सीन ही कुछ और होता। फिर न्यूज चैनल्स में ये खबर आ गई कि गूगल नियरली बॉट टेस्ला। नंबर 3, मैं हमेशा से ये सोचता था कि काश ऐसा कुछ होता कि मैं बस खाली बैठूं और मुझे पैसे मिलते रहे। पहले तो ये सोचने में बेवकूफ़ी लगती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सच में हो रहा है तो मैं बिलीव नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, अब आप जितना कुछ नहीं करोगे आपको उतने पैसे मिलेंगे। 5 स्टार, जो हमेशा से ही टाइम पास करने के फायदे बताते आ रहा है, उसने अपना नथिंग कॉइन निकाला है। आपको बस कोई भी 5 स्टार चॉकलेट खरीदना है और उनके ऐप से QR कोड स्कैन करना है। बस अब आप चेयर पे बैठ के, सोफे पे लेट के, कुछ नहीं करके पैसे कमा सकते हो। इस ऐप में सिर्फ चिल करके आपको इस मैसेज का वेट करना है कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन डूइंग नथिंग फॉर 3 आवर्स, और ये लो अपना नथिंग कॉइन। और इन कॉइन्स को आप बाद में रिडीम भी करा सकते हो। इस चॉकलेट ब्रांड का हमेशा से ही यही कहना है कि लेजी होना, मेहनत ना करना भी नॉर्मल है। और नथिंग कॉइन को रिलीज करके इन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई, सारा काम छोड़ो और पूरे दिन बस आराम करो। बाय द वे, आपको इन तीनों में से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।